नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का 5वां भाग में कक्षा 10 का इतिहास का अध्याय 5 में महिलाएं और मुद्रण। तो महिलाओं की जिंदगी और उसकी भावनाएं जो है बड़ी साफ गोई और गहनता से जो है लिखी जाने लगी थी, और इसलिए मध्यवर्गीय घरों में जो है महिलाओं को जो है पढ़ना भी जो है पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। और उदारवादी पिता और पति जो है अपने यहाँ औरतों को जो है घर पर पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें जो है स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने जो है लेखिकाओं को जगह भी दिया और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी जो है छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी जो है जिसका इस्तेमाल पर जो है घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। छात्रों, यहाँ देखिए कुछ चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए अंग्रेज अफसरों को दिखाया गया है, कुछ भारतीयों को दिखाया गया है। इन चित्रों में इंडियन शायरी बारी का आवरण पृष्ठ में। तो इस प्रकार ये 19वीं सदी का जो है बनाया गया जो चित्र था। तो देखते हैं कि सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है ज़्यादा पढ़ने लिखने से, और इसी तरह जो है दकियानूसी मुसलमानों को भी लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। और कभी कभार बागी औरतें ने इन प्रतिबंधों को जो अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत में जो है दकियानूसी मुसलमान परिवार की जो है एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसे गुपचुप ढंग से जो है न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखना भी सीखा, और उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की और जो उसकी अपनी थी। और पूर्वी बंगाल में जो है 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या राज सुंदरी देवी ने जो है रसोई घर में छिप छिप कर जो है पढ़ना सीखा था चूल्हे के राख से। और बाद में जो है चलकर उन्होंने जो है अपना जीवन के बारे में आत्मकथा लिखी जिसका नाम था अमर जीवन नामक, अमर जीवन बांग्ला में था, जो आत्मकथा लिखी थी। और 1876 में जो है यह पुस्तिका प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी, मतलब मेरा जीवन, जो बांग्ला में था अमर जीवन। तो इस प्रकार सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में जो है दिलचस्पी पैदा कर दी थी, और इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही जो है आप बीती की प्रति कौतूहल तो था ही। कौशल वासिनी देवी जैसे महिलाओं ने जो है 1860 के दशक में जो है महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनकर रखी जाती है, और कैसे वे घर भर में जो है काम का बोझ उठाती है, और जिनकी सेवा में जो वह करती है वही जो उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र में वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति के नारियों की जो है दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष में लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए जो पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर जो एक तमिल उपन्यास में जो एक औरत ने लिखा था कि बहुत तेरे कारणों में से मेरी दुनिया छोटी है, अर्थात मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। तो उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई, और जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। और 20वीं सदी के आरंभ में जो है महिलाओं ने जो है के जीवन में मुद्रित और कभी कभी उसके द्वारा जो है संपादित पत्रिकाएं जो है लोकप्रिय हो गई, और इनमें औरतों की जो है तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने जो है महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन जैसे नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों, धारावाहिकों, उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा गया। पंजाब में भी जो है 20वीं सदी के आरंभ में जो है लोकप्रिय
लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छपा गया। रामचड्ढा ने औरतों के आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा टेक्स्ट सोसाइटी जो है, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तकें भी छापी। अच्छी औरत बनने के जो उपदेश में जो है कई बार संवाद के रूप में जो है पेश किया गया। और बंगाल के जो है केंद्रीय कलकत्ता पर जो एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों प्रकाशनों को जो है समर्पित हो गया। और यहाँ पर जो है आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, और जो आमतौर पर जो अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था और वह भी जो है उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक जो है ऐसी बहुत सारी किताबें पर जो है काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। और फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर जो है घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को जो फुर्सत के वक्त जो है मनपसंद किताबें पढ़ने में जो है सहूलियत हो गई थी। छात्रों ये देखिए, एक जो है इसमें जो इस तरह का किताब छपता था। ये देखिए एक औरत जो अपने पति के गोद में है और वो आदमी जो अपनी माँ को गले में जंजीर बांधे हुए खींच रहा है। इस तरह का जो है मनोरंजन जो काठ की तख्ती पर नष्ट भ्रष्ट होने वाली कल्पना पत्नी जैसे ही मुहावरे में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है और खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं। तो इस तरह का नुस्खे छपने लगा। प्रिंट और गरीब जनता में जो है 19वीं सदी के जो है मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर जो है बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी जो है बाजार में उन्हें खरीद लेते थे। यहाँ भी एक रईस परिवार को दिखाया गया है कि औरत हुक्का पी रही है और उसका पति जो है सितार बजा रहा है। तो इस प्रकार जो यहाँ भी दिखाया गया है, एक यूरोपीय परिवार को दिखाया गया है जो वायलिन बजा रही है। ये जो है महाशय दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इस प्रकार 20वीं सदी के आरंभ में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों की पहुंच जो है निस्संदेह बढ़ी। और ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे। ज़्यादातर जो संपन्न गाँवों में भी जो स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जो है जाति भेद के बारे में जो तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों भी जो लिखे जाने लगा था, जिसमें निम्न जातीय आंदोलन में जो मराठी प्रणवता ज्योतिबा फुले ने जो अपनी गुलामगिरी पुस्तक 1871 में लिखा था, जिसके बारे में छात्रों कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। ये पुस्तक को जो उन्होंने अमेरिका को दिया था, जहाँ पर जो है 20वीं सदी के महाराष्ट्र में जो है भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश का जो है संविधान निर्माता थे, और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने जो है जो पेरियार के नाम से बेहतरीन जाने जाते हैं, जाति पर जो है जोरदार कलम चलाई। और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए जाति भेदभाव के बारे में। और स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी जो है प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का जो सपना बुनने की जो मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं के गुटके छापे। और कारखानों में जो है मजदूरों से जो है बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर जो है काशी बाबा ने जो है 1938 में जो है छोटे और बड़े सवाल लिखा और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाते हुए की कोशिश किया। 1935 से 1955 के बीच में जो है सुदर्शन चक्र के नाम से लिखे जाने वाले और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक का संग्रह में छापा गया। बंगलोर के जो है सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से जो पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। और समाज सुधारकों ने जो इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच जो है नशाखोरी कम हो और साक्षरता दर बढ़े, और उन पर जो है ज़्यादा तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। तो छात्रों इस प्रकार जो है 9वें अध्याय में है जो है प्रिंट और प्रतिबंध। प्रिंट पर जो प्रतिबंध किस तरह लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है
1798 ईस्वी में पहले का जो है औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मजेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम जो है कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्म न मानने वाले के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इसके निंदकों के कहीं भारत पर इसके व्यापारिक अधिकार पर जो हमला न बोल दे, और लास्ट में यही हुआ और हमारा देश आज़ाद भी हुआ। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को जो नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने जो ब्रितानी शासन का जो है उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देते चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा जो गुहार और अर्जी लगाने के बाद जो है 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग ने प्रेस कानून को पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर जो है थॉमस मैकॉले ने जो है पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए और 1857 के विद्रोह के बाद जो है प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया और क्रोध अंग्रेजों ने जो है देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार ने जो है कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर जो बहस तेज होने लगी और आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर जो है 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। तो छात्रों, इस अध्याय में आपको जो है परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। तो यही जो है अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए पाबंदी का ही नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई चीज़ नहीं छाप सकते थे। जो भारतीय प्रेसों पर यह कानून को लागू किया गया था। इससे सरकार को जो भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था और अब से जो सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियंत्रण नजर रखनी शुरू कर दी थी। अगर किसी रिपोर्ट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई, यदि चेतावनी को नहीं सुनता था प्रेस छापने वाले, तो अखबार को जब्त कर लिया जा सकता था और छपाई की मशीन को भी छीन ली जाती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादियों ने जो है अखबार देश के हर कोने में जो है बढ़ते फैलते गए और उन्होंने जो औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों को जो हौसला अफजाई जारी रखी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को खामोश करने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है उग्र विरोध हुए। और जब पंजाब में क्रांतिकारियों ने 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने जो अपना एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था केसरी, और केसरी में जो है उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई, जिसका नतीजे के तौर पर उन्होंने 1908 में उन्हें कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में जब व्यापक विरोध भी हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार मुद्रण संस्कृति के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति ही नहीं हुई बल्कि जो हमारा भारत देश भी आज़ाद हुआ। तो छात्रों, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का ये जो है संक्षेप में लिखा गया है। कुछ प्रश्न है, इसको जो है आप स्वयं बनाने का जो प्रयास कीजिएगा और इसके बाद चर्चा का ये है लॉन्ग क्वेश्चन, इसे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये है आपका प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। तो छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, सहपाठियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।